हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जामशिप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के अक्टूबर 2024 मंथ की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। मेरठ में राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क। राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क कहां पर बनाई जा रही है? मेरठ में। मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना के तहत इसको निर्मित की जा रही है। लगभग 2.15 किलोमीटर लंबी है और जून 2026 तक इस परियोजना के पूर्ण होने की उम्मीद है। नेक्स्ट है वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला। स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला कहां पर आयोजित की गई? वाराणसी में। और यह जो है भारत सरकार, IIT BHU और डेनमार्क, भारत सरकार, IIT BHU और डेनमार्क की भागीदारी वाली यह त्रिपक्षीय पहल अस्थायी नदी प्रबंधन पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत जो सरकार है युवा उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी। अभियान के तहत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित हों और अगले 10 साल में 10 लाख MSME स्थापित हो सकें। चालू वित्त वर्ष में राज्य में MSME इकाइयों की स्थापना और प्रोत्साहन हेतु 1000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। अगला है राज्य में सौर ऊर्जा संयंत्र से 528 मेगावाट बिजली उत्पादन। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बताया कि राज्य में कुल 3840 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से 528 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। उत्तर प्रदेश जो है वर्तमान में राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद सौर ऊर्जा उत्पादन में 5वें स्थान पर है। नोएडा ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट। गौतम बुद्ध नगर नोएडा कमिश्नरेट को ISO 2001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024। इस विधेयक के अंतर्गत किसी महिला को धोखा देकर उससे शादी करने पर, अवैध रूप से उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए दोषी पाए जाने पर अधिकतम जो है आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। विधेयक में ब्लैकमेल, लव जिहाद की परिभाषा शामिल की गई है, जिसमें लव जिहाद के आरोपियों के लिए आजीवन कारावास का प्रस्ताव है। वर्तमान में धर्म परिवर्तन के लिए 1 से 10 साल तक की सजा है। स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन के मामले में व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट को 2 महीने पहले सूचित करना होगा। अगला है अयोध्या आदर्श सौर शहर घोषित। जो अयोध्या है इसको आदर्श सौर शहर घोषित किया गया। अयोध्या ने सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल की, जिसके कारण अयोध्या को उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत आदर्श सौर शहर का प्रतिष्ठित पदनाम प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज की अनुमति। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात और ललितपुर में 7 नए मेडिकल कॉलेज की अनुमति दी। कहां पर? बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात और ललितपुर में कुल मिलाकर 600 MBBS सीटों की अनुमति जारी की गई है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लॉजिस्टिक क्लस्टर यानी IMLC की स्थापना। 30 जिलों में एक्सप्रेसवे के किनारे 33 IMLC की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की गई। 5 प्रमुख एक्सप्रेसवे के किनारे IMLC यानी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लॉजिस्टिक क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से ये एक्सप्रेसवे कौन कौन से हैं? गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड, आगरा लखनऊ, गोरखपुर लिंक और पूर्वांचल एक्सप्रेस शामिल। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे आगरा और अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। फिरोजाबाद, इटावा और कन्नौज में IMLC के रूप में औद्योगिक गलियारे भी स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा कानपुर में औद्योगिक गलियारे के निर्माण के साथ साथ रक्षा गलियारे के लिए भूमि नोड प्रस्तावित है। लखनऊ के चौक स्टेडियम हॉल में अखिल भारतीय कराटे चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई। अखिल भारतीय कराटे चैंपियनशिप 2024 कहां पर आयोजित की गई? लखनऊ के चौक स्टेडियम हॉल में। राज्य सरकार ने बताया कि 2027 तक मक्का उत्पादन को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। CM योगी ने लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहे पर कीर्ति चक्र विजेता कैप्टन अंशुमान सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। अरुण कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में दुधवा टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की बैठक संपन्न। किसकी अध्यक्षता में? अरुण कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में। आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा UP 112 ने
अपनी सेवाओं के प्रभावी उपयोग के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए एक पहल नाम से जागरूकता अभियान की शुरुआत की। किस नाम से? एक पहल। 9 अगस्त को काकोडी ट्रेन एक्शन के 1 साल तक चलने वाले शताब्दी समारोह का सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। यूपी सरकार ग्रामीण आय को बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 4000 करोड़ रुपए की कृषि व्यवसाय और उद्यमिता योजना शुरू करेगी। सीएम ने एंटी रोमियो स्क्वाड टीमों को पुनः सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश के अनधिकृत क्षेत्र में अपशिष्ट फैलाने या ठोस अपशिष्ट डालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके उल्लंघन पर 5000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। आईआईटी कानपुर के अंतरिक्ष ग्रही एवं खगोलीय विज्ञान तथा अभियांत्रिकी विभाग के एक सहायक प्रोफेसर सहित खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने एक बड़े बहिर्ग्रह की खोज की है जो हमारे सूर्य के समान एक निकटवर्ती तारे की परिक्रमा कर रहा है। मेरठ स्थित वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ने दोनों देशों के बीच शैक्षणिक अनुसंधान और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्राजील के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित किया जाएगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो कहां पर आयोजित किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में। बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर में। बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर में 2.5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई प्रदान करने के लिए यूपी सरकार ने मध्य प्रदेश और केंद्र सरकारों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के लिए केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के तहत काम में तेजी लाने का फैसला लिया है। अब जो है अन्य राज्यों की करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर। राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन ने विराट मंदिर की 270 फीट ऊंचाई को मंजूरी दे दी है। पहले यह हाइट कितनी थी? 225 फीट। विक्रमशिला कटारिया रेल पुल परियोजना को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भागलपुर के कहल गांव में गंगा पर प्रस्तावित विक्रमशिला कटारिया रेल पुल परियोजना को मंजूरी दी। 2.4 किलोमीटर लंबे मुख्य ब्रिज के साथ यह रेल परियोजना 26.3 किलोमीटर लंबी होगी। बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस। 19 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार ने पटना में बॉम्बेक्स सीबा वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन और बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस मनाया। बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस किस दिन मनाया? 19 अगस्त को। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में 7वीं से 12वीं कक्षा तक की 19 लाख से अधिक लाभार्थी छात्राओं को राशि आवंटित की। अग्निवीरों के लिए आरक्षण राजस्थान सरकार द्वारा घोषणा किया गया। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ का चौथा बाघ अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्र को बाघ अभ्यारण्य घोषित करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में राज्य में इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य, उदंती सीता नदी बाघ अभ्यारण्य और अचान कमार बाघ अभ्यारण्य है। चौथा बाघ अभ्यारण्य गुरु घासीदास को बनाने का निर्णय लिया गया है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की 21 से 50 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को 1000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। सभी पात्र महिलाओं के बैंकों में प्रत्येक वर्ष कुल 12,000 रुपए भेजे जाएंगे। महाराष्ट्र का पहला सौर गांव। सतारा जिले के पाटन तालुका में मान्याचीवाड़ी गांव जो है महाराष्ट्र का पहला सौर गांव बना। वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा। वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना। सुभद्रा योजना को मंजूरी उड़ीसा सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु। पात्र महिलाओं को 5 वर्ष में कुल 50,000 रुपए मिलेंगे। 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएं पात्र होंगी। इसके तहत महिलाओं को 5,000 की 2 किस्तों में प्रति वर्ष कुल 10,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। ओडिशा मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला तीसरा राज्य। इससे पहले जो है बिहार और केरल भी मासिक धर्म अवकाश प्रदान करते हैं। उड़ीसा जो है यह तीसरा राज्य बना। एमएसएमई हेतु पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा। उड़ीसा में पहले चावल एटीएम का परीक्षण। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत लाभार्थियों को स्वचालित टेलर मशीनों के माध्यम से चावल वितरित किया जाएगा। किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा। असम में मिथुन गो जातीय प्रजाति पहली बार आधिकारिक तौर पर दर्ज। कहां पर? असम में। मिथुन जो है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पशु है। गोवा में बिना मूल्य वीज योजना का शुभारंभ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत
जुड़ी जो है एक पहल है। चंडीगढ़ में 24/7 जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। कहां पर? चंडीगढ़ में। नागालैंड डीआरटीपीएस लागू करने वाला देश का पहला राज्य। नागालैंड आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान यानी डीआरटीपीएस लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। असम में सेमीकंडक्टर असेंबली और प्रशिक्षण सुविधा। असम के जागी रोड में ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और प्रशिक्षण सुविधा का भूमि पूजन किया गया। दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू। दक्षिण भारतीय आदिवासी केंद्र यानी पुस्तकालय, और इसका नाम क्या है? कानू। कर्नाटक के बीआर हिल्स में स्थित जनजातीय स्वास्थ्य केंद्र में भारत के पहले आदिवासी पुस्तकालय जिसका नाम है कानू का शुभारंभ किया गया। कर्नाटक में दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचे स्काई डेक को मंजूरी। स्काई डेक लगभग 250 मीटर ऊंचा होगा। पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा। आंध्र प्रदेश में 2 बच्चों के मानदंड की समाप्ति। आंध्र प्रदेश सरकार ने स्थानीय और नागरिक निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों के मानदंड को समाप्त करने का फैसला लिया है। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने तमिलनाडु के कलपक्कम में 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के फर्स्ट अप्रोच टू क्रिटिकलिटी के आधिकारिक तौर पर अनुमति प्रदान की। इसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा डिजाइन किया गया है और भाविनी द्वारा निर्मित किया गया है। भारत जो है रूस के बाद दूसरा ऐसा देश होगा जिसके पास वाणिज्यिक संचालन वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा। रूस के बाद दूसरा ऐसा देश होगा। अगला है बिहार में मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परमबुद्ध सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडैक पटना द्वारा विकसित किया गया है। महाराष्ट्र अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला पहला राज्य बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र जो है एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना। कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3 पर पंजाब सहायता केंद्र का उद्घाटन किया। गुजरात सरकार ने मानव बलि और मानवीय दुष्ट और क्रूर प्रथाओं, काला जादू की रोकथाम हेतु उन्मूलन विधेयक 2024 पारित किया। किसने? गुजरात सरकार ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की घोषणा की। अगला है राष्ट्रीय। लद्दाख में 5 नए जिलों का गठन। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसकी घोषणा की गई। और ये 5 जिले कौन कौन से होंगे? जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। वर्तमान में लद्दाख में केवल 2 जिले लेह और कारगिल हैं। कैबिनेट द्वारा विज्ञान धारा योजना को जारी रखने की मंजूरी। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को भारत ने पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया और इसकी थीम थी चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। इसी के उपलक्ष्य में 23 अगस्त 2024 को भारत ने पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। नेक्स्ट है चेन्नई में समुद्र बचाओ समन्वय केंद्र यानी एमआरसीसी का उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में एमआरसीसी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने 2 नई तटरक्षक इकाइयों चेन्नई में क्षेत्रीय समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया केंद्र और पुडुचेरी में तटरक्षक वायु एन्क्लेव का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। करुणानिधि की जन्म शताब्दी पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि की जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। एआई आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली। केंद्र सरकार ने एआई आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली यानी एनपीएसएस लॉन्च की। किसान संक्रमित फसलों और कीटों की तस्वीर ले सकते हैं और उन्हें एनपीएसएस प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं और कीट प्रबंधन विशेषज्ञ सलाह प्राप्त कर सकते हैं। चेक बाउंस के मामले में निपटान हेतु केरल में भारत की पहली डिजिटल अदालत। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने चेक बाउंस मामले के निपटान हेतु केरल के कोल्लम में 24/7 ऑन कोर्ट नाम से भारत की पहली डिजिटल अदालत का उद्घाटन किया। ऑन कोर्ट्स नाम से कहां पर? केरल के कोल्लम में। पंचायतों में महिला नेतृत्व पर राष्ट्रीय कार्यशाला। कहां पर यह कार्यशाला आयोजित की गई? नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में। कार्यशाला का आयोजन 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में किया गया। लेमन ग्रास की खेती हेतु समझौता। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा अनुसंधान ने उड़ीसा के आदिवासी किसानों के बीच लेमन ग्रास की खेती का विस्तार करने के लिए
ब्रोम्हान सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। आरबीआई द्वारा देवव्रत पात्रा की अध्यक्षता में समिति का गठन। आरबीआई ने डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य नियमित रूप से प्रसारित आंकड़ों को वैश्विक मानकों अथवा सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप मानकीकृत करना है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नई संसदीय समितियों का गठन। लोक लेखा समिति का गठन किया गया केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में। लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुई थी? अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। प्राक्कलन समिति का गठन संजय जायसवाल की अध्यक्षता में किया गया है। प्राक्कलन समिति 1921 से चली आ रही परंपरा 1950 में पुनर्गठित, जॉन मथाई द्वारा अनुशंसित। सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति का गठन बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में किया गया है। सार्वजनिक उपक्रम समिति की स्थापना कृष्ण मेनन समिति के आधार पर 1964 में किया गया था। अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर समिति गणेश सिंह की अध्यक्षता में। एससी और एसटी के कल्याण पर समिति फग्गन सिंह कुलस्ते की अध्यक्षता में एससी एसटी के कल्याण पर समिति का गठन 1968 में किया गया था। प्रधानमंत्री द्वारा 109 फसलों की नई किस्मों का अनावरण। 11 अगस्त को पीएम मोदी ने आईसीएआर द्वारा विकसित 61 फसलों की 109 किस्मों का अनावरण किया। 109 नई फसल किस्म में से 34 खेत की फसलें और 27 बागवानी फसलें शामिल हैं, जिनमें प्रमुख हैं पूजा 1801 आयरन और जिंक से भरपूर बाजरा की किस्म है। पूसा 2002 यह जो है बाजरा की एक किस्म है जो 70 दिन में पक जाती है। गिरनार 6 यह जो है उच्च तेल वाली मूंगफली की किस्म है। नांदयाल 1267 यह जो है यांत्रिक कटाई के लिए उपयुक्त चना की किस्म है। नेक्स्ट है अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट नियम 2024। नए नियमों के तहत अपतटीय खदानों के उत्पादन पट्टे धारकों को सरकार को अपने रॉयल्टी भुगतान का 10% देकर ट्रस्ट में योगदान करना होगा। अगला है संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी का गठन। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा के लिए जेपीसी का गठन किया गया है। 31 सदस्यीय जेपीसी में 21 लोकसभा और 10 जो है राज्यसभा सदस्य हैं। विधेयक में वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 करने का प्रावधान है। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन। 5 अगस्त को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने डिजिटल शक्ति अभियान के अंतर्गत डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है। गति शक्ति विश्वविद्यालय एवं एयरबस द्वारा विमान कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के द्वारका स्थित एशियाई परिवहन विकास संस्थान में आयोजित किया गया। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम कामकाजी पेशेवरों के लिए सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर केंद्रित थी। इस पाठ्यक्रम में नेपाल से 4, भूटान से 4 प्रतिभागियों सहित अंतरराष्ट्रीय पेशेवरों ने भाग लिया। अंग परिवहन के लिए पहली बार दिशा निर्देश जारी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया। मानव अंग ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 परिवार के सदस्यों की सहमति से जीवित दाताओं या मस्तिष्क मृत रोगियों से अंग प्राप्त करने की अनुमति देता है। कौन सा अधिनियम? मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994। निर्यातोन्मुख बागवानी क्लस्टर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि आय को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों में 100 निर्यातोन्मुख बागवानी क्लस्टर स्थापित करने के लिए 18,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। 5 वर्षों में कितने? 100 निर्यातोन्मुख बागवानी क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। आईएमडी एवं रिलायंस फाउंडेशन के मध्य एमओयू। जलवायु संवेदनशील समुदाय के लिए मौसम की जानकारी तक पहुंच में सुधार करने हेतु यह समझौता ज्ञापन किया गया है। आईएमडी और रिलायंस फाउंडेशन के मध्य। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024। 30 एवं 31 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का चौथा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? भोपाल में। और इसका विषय था अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो ई3 नीति को मंजूरी दी। 24 अगस्त को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो ई3 अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैविक प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दी। यह उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक नीति है। बायो ई3 निम्नलिखित विषयगत क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगी। स्मार्ट प्रोटीन और कार्यात्मक खाद्य पदार्थ, सटीक जैव विकास, जलवायु अनुकूल कृषि, कार्बन कैप्चर और उसका उपयोग, समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान आदि। नेक्स्ट है कला एवं संस्कृति। 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह लाल किले पर आयोजित। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। लगातार 11वां स्वतंत्रता दिवस भाषण है। प्रधानमंत्री मोदी का लगातार 11वां स्वतंत्रता दिवस भाषण। 2024 के स्वतंत्रता दिवस की थीम थी विकसित भारत एट
2047। प्रधानमंत्री के लिए गार्ड ऑफ ऑनर में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और दिल्ली पुलिस के अधिकारी और 24 कर्मी शामिल थे। राष्ट्रीय संस्कृति कोष। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में राष्ट्रीय संस्कृति कोष यानी एनसीएफ के बारे में जानकारी दी। एनसीएफ यानी राष्ट्रीय संस्कृति कोष 28 नवंबर 1996 को चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1890 के तहत एक ट्रस्ट के रूप में की गई थी। अगला है 17वां दिव्य कला मेला रायपुर में आयोजित। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इसका उद्घाटन किया। इसका आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया गया। दिव्यांगजन कलाकारों को उनके उत्पादों तक बाजार पहुंच प्रदान करके आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2022 में दिव्य कला मेला शुरू किया गया था। नेक्स्ट है अजंता गुफाओं तक कनेक्टिविटी का विस्तार। रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार ने जालना और जलगांव को जोड़ने वाली 174 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर सहयोग की घोषणा की। नेक्स्ट है नई दिल्ली में विरासत प्रदर्शनी का आयोजन। नई दिल्ली के जनपथ में स्थित हथकरघा हाट में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में विरासत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। हुमायूं के मकबरे में विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हुमायूं के मकबरे में विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय का उद्घाटन किया। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। सांस्कृतिक संपत्ति समझौता। यह समझौता कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। किसके किसके बीच? भारत और यूएसए के बीच। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच नई दिल्ली में सांस्कृतिक संपत्ति समझौता किया गया। इसका उद्देश्य भारत और यूएसए के बीच पुरावशेषों की अवैध तस्करी को रोकना है। नामित सूची में 1.7 मिलियन वर्ष पहले से लेकर 1947 तक की वस्तुएं शामिल हैं। यूएसए नामित वस्तुओं में शामिल किसी भी जब्त वस्तु को भारत को वापस कर देगा। नेक्स्ट है धनगर जनजाति। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के खाम गांव में खाना बदोश जनजाति धनगर ने अपने भेड़ बकरियों के लिए एक चरागाह गलियारा स्थापित करने की मांग की है। भेड़ बकरियों के लिए चरागाह गलियारा स्थापित करने की मांग की है। किस जनजाति ने? धनगर जनजाति ने। नेक्स्ट है आर्थिकी। अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार अमेरिका को बताया गया है, जबकि अन्य संस्थाओं ने चीन को जो है भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनाया है। नेक्स्ट है भारत जो है रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक। अगस्त में प्रकाशित रायटर की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई में भारत जो है चीन को छोड़कर रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक बना। रूस के पश्चात भारत को शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता कौन कौन से हैं? इराक, फिर है सऊदी अरब, फिर है यूएई। केवीआईसी एवं डाक विभाग के मध्य जो है समझौता। डाक विभाग के कर्मचारी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत पूरे भारत में स्थापित की जा रही नई इकाइयों का भौतिक सत्यापन करेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 में शुरू की गई एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। सेबी द्वारा एसेट मैनेजमेंट कंपनियों हेतु परिपत्र जारी। 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजनाएं। कैबिनेट ने 50,655 करोड़ रुपए की कुल पूंजी लागत वाली 936 किलोमीटर लंबाई वाली 8 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी। रैपिडो जो है 2024 में यूनिकॉर्न बनने वाली तीसरी कंपनी। रैपिडो की स्थापना 2015 में अरविंद शावा, गुंटूपल्ली और ऋषिकेश एसआर ने की थी। यूनिकॉर्न का मतलब होता है एक निजी स्वामित्व वाला स्टार्टअप जिसका मूल्य $1 बिलियन से अधिक है। 7 पीएम मित्र पार्क की स्थापना को मंजूरी। केंद्र सरकार ने 2027-28 तक 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय से ग्रीनफील्ड अथवा ब्राउनफील्ड साइटों पर 7 मेगा फूड एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान यानी पीएम मित्र पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी। ये 7 मेगा पार्क कहां पर स्थापित किए जाएंगे? तमिलनाडु के विरुधनगर में, तेलंगाना के वारंगल में, गुजरात के नवसारी में, कर्नाटक के कालबुर्गी में, मध्य प्रदेश के धार में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और महाराष्ट्र के अमरावती में। फिर से देख लेते हैं। तमिलनाडु के विरुधनगर, तेलंगाना के वारंगल, गुजरात के नवसारी, कर्नाटक के कालबुर्गी, मध्य प्रदेश के धार, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और महाराष्ट्र के अमरावती में स्थापित किए जाएंगे। एमआरओ उद्योग हेतु स्वचालित मार्ग से 100% एफडीआई। सरकार ने घरेलू विमान रख रखाव, मरम्मत और ओवरहाल यानी एमआरओ उद्योग हेतु स्वचालित मार्ग से 100% एफडीआई की अनुमति दी। एमआरओ सेवाओं पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2024-25 हेतु 7.28 करोड़ आय रिटर्न दाखिल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।